एक्साइटेड हैं क्योंकि एबीसी न्यूज लेकर के आ रहा है एक नया शो जायका सियासत का। और ये वो शो है जिसमें हम पॉलिटिकल गेस्ट के साथ चर्चा करने वाले हैं। चर्चा थोड़ी पॉलिटिकल नहीं होने वाली है, बल्कि कुछ कैंडिड मोमेंट्स जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर कभी मौका नहीं मिला ऐसे लोगों से सवाल पूछने का, आने वाले हैं। गेस्ट करिए कि कौन हो सकते हैं हमारे गेस्ट आज के। तो गेस किया क्या कि कौन है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, वो भी पॉलिटिकल हस्ती हैं, कानपुर के लिए एक बड़ा नाम है। तो बस वक्त आ गया है उनको रिसीव करने का, अराइवल का वक्त हो चुका है। चलिए आइए हमारे साथ। तो इस वक्त जिस जगह का हमने चुना है अपने स्पेशल गेस्ट के लिए, वो ग्रीन पार्क की जगह है। जी हाँ, ग्रीन पार्क में एक ऐसा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है जिसका खाना भी बेहद लाजवाब है। और हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्क साइड की, जहाँ पे जो व्यू है वो पूरा ग्रीन पार्क के स्टेडियम का आपको व्यू मिलता है। कोशिश की हमने कि हमारे गेस्ट को ये जो जगह है वो वाकई पसंद आ सके, और यहाँ का खाना भी लाजवाब है। लेकर के चलेंगे आपको बस थोड़ी देर में। नमस्ते सबको एक साथ। नमस्ते। नमस्ते सर, ठीक है? कैसे हैं आप? हेलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एबीसी न्यूज आपका वेट कर रहा था। हाँ, नहीं, प्लीज जी। तो सर, एबीसी पे वापस से आकर के कैसा लग रहा है? एबीसी तो मुझे लगता है कि कानपुर में शुरुआत हुई थी लोकल चैनल्स की। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कुछ एक मतलब एबीसी तो मेन था, एक को दो ही चैनल हुआ करते थे जी। और कानपुर के लोग एबीसी की न्यूज़ की को वेट करते थे कि शाम को जो न्यूज़ आएगी एबीसी की उसको सुनना, और लोकल न्यूज़ को सुनने का और देखने का दोनों का मौका मिलने वाला है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि एबीसी कानपुर के लिए तो एक ब्रांड है। बिल्कुल। और फिर बाद में बहुत मेहनत हुई और एबीसी कई जिलों में इसकी ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। जी, मतलब हम सब लोग बड़े एक घर का चैनल होने के नाते इसके बहुत करीब महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे तो मेरी मुलाकात पहले भी हुई है, मगर आज हमारी कोशिश है हम आपके आज वो पहलुओं पे बात करें जिसको लेकर के लोग ज्यादातर नहीं बात करते या नहीं हिम्मत जुटा पाते आपसे बात करने की। ठीक है सर, आइए प्लीज। होपफुली इस इंटरव्यू के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लोग आपको और मुझे दोनों को ही बेहतर तरह से जानेंगे, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल शोज में देखा गया है कि बड़ी गंभीर चर्चाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो हमारा वो मूड नहीं है। हमारे प्रोग्राम का जो मूड है वो आपको आगे पता चलने वाला है कि हमारा एपिसोड कैसा जाने वाला है। कुछ करें या ना करें, एक बार आप बोल दीजिए कि एबीसी न्यूज को सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अरुण पाठक, सदस्य विधान परिषद, और एक कनपुरिया होने के नाते आपसे, जो भी इसको लोग देख रहे हैं, आपसे बहुत दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि एबीसी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वापस से आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे और ये है हमारा शो जायका सियासत का। आपने देखा होगा बड़ी हलचल मची हुई है कि क्या है शो में, तो वो आपको दिखाएंगे। जब बात राजनीति की होती है तो बात मसालेदार खबरों की भी होती है, मगर हम आज स्पेशल गेस्ट को लेकर के आए हैं। कोर पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बात यहाँ पे कुछ अनछुए पहलुओं को भी लेकर के होगी जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं पर कभी हिम्मत नहीं कर पाए पूछने की। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एमएलसी अरुण पाठक जी। थोड़ा सा अपने बारे में पर्सनली बताइए कि आप कैसे हैं। ऐसे मैं कभी भी कहीं कोई बात करता हूँ, मैं जरूर एक बात बताता हूँ कि मैं 51% टीचर हूँ और 49% पॉलिटिशियन हूँ। और टीचर कैसा होता है, तो टीचर मस्त होता है। टीचर को लगता है कि उसको हर चीज़ को किसी को सिखाने की ज़रूरत है। मैं शुरू में मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता था पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो टीचर है वो पॉलिटिशियन पर हावी होता है, आज भी करेक्ट होता है, हावी होता है। और एज ए और टीचर वही हो सकता है जो, मतलब मुझे याद है कि ये जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ सिखाई गई कि जीवन से लेकर और जब तक आप नहीं रहते उस दुनिया में तब तक जो भी आप सीखते हो सब टीचिंग है। सब टीचिंग। अच्छा,
हाँ, जब आपके बारे में हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने बैंक में भी काम किया है। हाँ, जी। तो बैंक में काम करने से लेकर के अब तक का राजनीतिक का सब जो सफर रहा है वो उसको कैसे समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, जब मैंने बैंक में गया तो मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की थी और मेरा एक ड्रीम था कि मैं बैंक में नौकरी करूं, क्योंकि मुझे याद है कि आप 80s के समय की बात याद करिए, जब मैंने इंटर किया था 89 में, तो बैंक की नौकरी बड़ी शाही नौकरी थी। तब बैंक ऐसे नहीं हुआ करते जैसे आज के बैंक हैं। तब केवल बैंक में कूलर लगा हुआ करते थे, बैंक का जो नोट बांटने वाला हुआ करता था उसको लगता था मुझे ये क्या राजा है, इसके बाद फिर करारे नोट आते हैं। तब एक टोकन मिलता था, उसको बहुत देर आपको बैठना पड़ता था, उसके बाद आपकी बारी आती थी, फिर आपको कैश मिलता था। तो मुझे लगा नहीं, मुझे नौकरी बैंक की करनी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और कृपा है बाबा आनंद ईश्वर की ऐसी कि मुझे वो नौकरी मिली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन एक मेरे साथ बहुत दुखद घटना 1994 में हुई, जब मेरे फादर का ट्रक एक्सीडेंट हुआ और मैंने बीएड के एग्जाम दे रखे थे, उसका रिजल्ट आना बाकी था। और ठीक उसी समय मेरे बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। तो बीएड के एग्जाम का रिजल्ट का वेट करते हुए लगता था कि एक जॉब पहले कर लूं, पता नहीं बाद में क्या हो, रिजल्ट कैसा हो। तो मैंने बैंक को ज्वाइन किया, लगभग 9-10 महीने रहा, बहुत एंजॉय किया। और एक मजेदार घटना बताऊं कि उसमें हिंदी में भी लोग 100 लिखते थे। और एक जगह 100 को मैं 9 समझ गया और मैंने 900 डेबिट कर दिए। अरे बाप रे। और वो गलती पकड़ में आई तो मैंने सोच लिया था, क्लास लगी होगी फिर तो। हाँ, मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने मेरी क्लास ली और मैंने लेकिन सोच लिया आप मुझे बैंक में नौकरी नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी है कि इसमें यार ऐसे होगा, 100 के 900 जाएंगे। और मैं फिर बीएड का रिजल्ट आया, टीचर बना। और मैंने एक चीज बैंक से सीखी, लोगों को पता नहीं पता, बैंक में कई कलर के पेन का यूज होता है, रेड, ब्लू, जैसे टीचर्स भी यूज करते हैं। हाँ, टीचर्स भी आपका ये ग्रीन और रेड, क्या है कि जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और ब्लैक है, उसका अलग अलग मतलब हुआ करता था। अच्छा। तो मैंने बैंक से इस चीज को सीखा और मैंने इसको यूज किया। तो कई बार होता था मुझे लोग कहते थे ये बताओ, तो मैंने कई सारे टॉपिक को बड़ी जल्दी उस रीजनिंग के आधार पर जल्दी बता देता था। तो लोग पूछते कैसे हो, तो मैंने कहा मुझे पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन रेड से लिखने हैं, ग्रीन से लिखने, वगैरह वगैरह। मतलब उन्होंने उसका यूज करने की कोशिश की। और मैं धन्यवाद देता हूँ मैं उस बैंक के लोगों को भी जिन्होंने मुझे 9-10 महीने सिखाया। और आज भी जाते हैं, वापस जाते हैं, कभी याद आती है उन दिनों की? नहीं, मैं नोट जब भी गिनता हूँ तो मैं बैंक की स्टाइल से गिनता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे पकड़ना और ऐसे गिनना है। और फिर मैं टीचर बना आगे। एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप टीचर बने तो केमिस्ट्री मेरे लिए तो भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, मेरे तो सर के ऊपर से निकली हमेशा से। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को क्यों चुना? बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आपने बीएनएसडी इंटर कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है हमारा, सबसे बड़ा कॉलेज एशिया का। उसमें इसकी 10,000 स्ट्रेंथ थी, स्टूडेंट की। लगभग 200 टीचर पढ़ाते थे उस इंटर कॉलेज में। आपको अचंबा होगा कि इंटर साइंस के फर्स्ट ईयर के 12 सेक्शन थे और 12 ही सेक्शन इंटर के थे। आप सोचिए कि आप जिस कॉलेज में पढ़े होगे तो ABCDE होगा। अब इसका ABCDEFGH, अच्छा, I, फिर F के भी F1 F2 F3 F4, मतलब 12 सेक्शन थे, बायोलॉजी के सेक्शन थे। तो और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में टीचिंग करना और साइंस की टीचिंग करना और केमिस्ट्री की टीचिंग करना, ये अपने आप में सौभाग्य था। और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो कभी नहीं रहा, अच्छा टीचर जरूर बना और शायद इसीलिए बना कि अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा स्टूडेंट टीचर नहीं बन सकता। मुझे पता था कि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे, उनकी कमी क्या रहती है। और मुझे आज भी यदि किसी भी काम में सबसे ज्यादा मजा आता है तो टीचिंग में है। आप अभी आगे इंटरव्यू को हम लोग पढ़ाएंगे तो मैं आपको बता सकने की कोशिश करूंगा कि आज का जो ये स्टूडेंट है बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मल्टी डायमेंशनल है। इतनी इसकी, मैं पहले जब कहिए तो मैं आपको एक बहुत मजेदार घटना बताता हूँ। शानदार ही बाई चांस मेरे पसंद का शेप और तो मैं एक बार एक टीचिंग ले रहा था। और मैं चाहता हूँ कि जो टीचर यदि इसको देख रहे हैं उसको जरूर समझने की कोशिश करें। मैं बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो मुझे अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते मैं ये घटना बहुत जगह बताई है और ये याद रखने वाली है। मैं याद रखूंगी, मैं इसके नोट्स ले रही हूँ। तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड में इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं इसको रफ किया चौक से। एक पॉइंट डॉट जैसे नहीं होता है, वो छूट गया।
अच्छा। मैं जिस क्लास को आप उसमें लगभग उस समय 127 बच्चे थे, मतलब बहुत बड़ी क्लास थी। तो एक बच्चे ने जानबूझकर पूछा कि सर ये क्या लिखा है। अच्छा। शैतानी थी, आप कानपुर की भाषा में उसको बोलते मौज लेना। मौज ले रहे थे। तो वो मेरी मौज ले रहा था। अब कोई टीचर सर आपकी भी कोई मौज ले सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव है, अरुण पाठक जी की भी कभी मौज ली गई है, ये आपको बता रहे हैं। और किसने ली है ये आगे का किस्सा मेरे स्टूडेंट ने। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे अंदर का टीचर जगा। फिर हमने एक चीज डिसाइड की कि इस बच्चे को 2 झापड़ मारने, पक्का मारने। फिर चेंज किया, 2 नहीं मारने, 4 मारने। अब 4 मारने तो कैसे मार दें, तो उसके अपने एक मतलब एज ए टीचर मैंने एक साजिश रची। साजिश क्या रची कि मैंने कहा कि मैं पूरी क्लास से पूछूंगा ये क्या लिखा है, कोई बता नहीं पाएगा, तब इसको खड़ा करूंगा कि 4 झापड़ मारूंगा, कहूंगा तुम मेरी मौज क्यों ले रहे थे। परफेक्ट था। सही बात, सही बात। क्यों परफेक्ट था? मुझे पता नहीं वो क्या लिखा है, मैं तो उसको बिगाड़ना रफ करना भूल गया, जवाब ही नहीं दे पाएगा फिर। ठीक बात। मैं ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, बड़े हंसते हुए मतलब मुस्कुरा रहा था, चिल्ला के मुझे कोई बताएगा ये क्या लिखा है। और 20-25 सेकंड तक मैं पीछे देखता रहा ब्लैक बोर्ड को, और पलटा तो मैं सरप्राइज रह गया। साहब 5 हाथ खड़े हुए थे बताने के लिए क्या लिखा। और मजेदार बात यह है अचल जी कि जब मैंने उसका आंसर पूछा, 5 आंसर सही थे। शानदार। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि वो आंसर क्या बताया होगा, और मैं उसका आंसर जिसका कोई मतलब नहीं था एक्चुअली। नहीं, मुझे नहीं पता था वो क्या लिखा है, उसे लड़के को नहीं पता था क्या लिखा है, पता उसने बाकियों को पता है। नहीं मतलब कब हम उसको 1 डायमेंशन सोच रहे थे, 254 आंखें जो थी वो उसको दूसरी डायमेंशन से सोच रही। करेक्ट। उस दिन के बाद मुझे लगा कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे भी टीचर, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाना है ये मान के पढ़ाना है कि हम सामने स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, सीख सकते हैं हम उनसे भी सीख सकते हैं। करेक्ट। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं बताऊँ उसका आंसर, मैंने को खड़ा किया कि क्या लिखा है बताओ। तो उसने कहा कि डॉट नहीं, ये ब्रह्मांड का निशान है, बताइए आप क्या कहेंगे। आपने क्या बोला? शाबाश, मजा आ गया। फिर उसने बोला तुमको नहीं पता था, इसको पता, तुमको भी नहीं पता था क्या लिखा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे थे। शानदार। फिर दूसरे को खड़ा किया, मैंने क्या लिखा है, तो बोला ये फुल स्टॉप लिखा। तीसरे को खड़ा किया, क्या लिखा, तो बोले मम्मी की बिंदी है मेरे। चौथे को खड़ा किया, क्या लिखा है, तो उसने कहा कि दूरबीन से हम एक कुछ ग्रह देख रहे हैं, वो ग्रह दिखाई पड़ रहा है सर, वही है ये। तो मैं इस आपके चैनल से माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा उन टीचर से भी कि पढ़ाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जिन्हें पढ़ा रहे हैं वो कल के अब्दुल कलाम आजाद भी इसी में है, मोदी भी इसी में है, योगी इसी में है, और लाल बहादुर शास्त्री भी इसी में कोई बैठा है। इसलिए उसकी शिद्दत से पढ़ाइए कि हम किसी लड़के को नहीं पढ़ा रहे, हम राम श्याम दलजीत को नहीं पढ़ा रहे, हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल सकता है फ्यूचर। हम नरेंद्र मोदी जी को पढ़ा रहे हैं। मैं शायद आपको पता ना हो, मैं सपरिवार टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मेरी पत्नी भी टीचर, और इतना ही नहीं है, मेरी माता जी भी टीचर थी, मेरे पिताजी भी, फादर भी आपके टीचर, और फिर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी दादी भी टीचर थी, मेरे बाबा भी टीचर। आपका बैकग्राउंड उसका पहले का मुझे पता नहीं, ये जीन्स में आया है क्या, एजुकेशन आगे देना, लोगों को पढ़ाना, सीख देना। टीचर कोई पढ़ाई से नहीं बन सकता है। आप IAS PCS की नौकरी तो पढ़ाई से ला सकते हो, टीचर तो तभी बन सकते हो जब पढ़ाई के अलावा सीधे भगवान की आपके पर कृपा हो, तभी टीचर बन सकते हो। मैंने आज तक किसी भी, मैं जब आजकल बहुत सारे मेरे IAS PCS वगैरह IPS में थे, मुझसे एक सवाल करता हूँ, तुम 10 लोग मिलकर एक टीचर नहीं बना सकते, मेरे ऐसा एक टीचर तुम्हारे से 10 लोगों को बना सकता है। ये अंतर है, ये और किसी जॉब में ऐसा नहीं है। इसको तो मैं कोट्स में लिखूंगी अपने एपिसोड में। ये सच बात है। हाँ, तो आप आज भी टीचिंग में क्योंकि हैं, तो इसलिए आप सबसे ऊपर श्रेणी में हैं। पॉलिटिकल भी मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे आता है। मैंने कहा ना 51% मैं टीचर हूँ, 49% पॉलिटिशियन, इसीलिए कहा। अच्छा, एजुकेशन या इसमें बात करें कि पढ़ाई को लेकर के जो आपने किया है, क्या नया करने की कोशिश की, क्या बदलाव करना चाहते थे? स्नातक MLC भाई, कुछ तो होगा ना जो आप देख करके इस फील्ड से आए हैं, एक जुड़ाव है आपका इस बैकग्राउंड से, कुछ सोचा कि यार ये रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ये ऐसे होता तो ये ऐसे बेहतर होता। मैं 2015 में MLC बन गया था साहब। मुझे याद है कि मैं किसी प्राइमरी स्कूल में जाता था, तो वो हरे हरे रंग के कुत्ते रहते, लगता किसी जेल में आ गए। अच्छा। आप जाइए, आपको मैंने एक मैं चाहूंगा कि इस सेंटर की बात, मैंने एक यहाँ पर कॉलेज गोद ले रखा है, प्राइमरी स्कूल, रामकृष्ण मिशन प्राइमरी स्कूल। आप कभी वहाँ जाके देखिए, कितने पढ़ाई का माहौल देखिए,
मैंने वहाँ पर एक प्रकल्प संस्था जिसमें 12-15 बुजुर्ग हैं उनको जोड़ा है। अच्छा। और जोड़ने के पश्चात वो सारे रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ ऑफिसर हैं, वो रोज स्कूल आते हैं साहब, टीचर आते हैं? हाँ रोज, और बता रहा हूँ। और आने के बाद माना कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी क्लास पढ़ाते हैं। एब्सेंट माने कोई छुट्टी भी गया है, ठीक है, कवर अप करते हैं। हाँ कवर अप करते हैं। कुछ बच्चों को नया नया सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कोई जोड़ सकता है? आप जुड़े ना, आप नया एक्सपेरिमेंट करिए। और साहब उस स्कूल में प्रोजेक्टर भी है, स्कूल में बच्चों के लिए लैब है, स्मार्ट क्लासेस आप हाँ जाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको ये झूले हैं, आपको साहब अच्छी कुर्सियां, बेंचेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्कूल कहीं बंद नहीं हो सकता। सभी टीचर यदि छुट्टी पे हो, स्कूल यदि खुला है, अच्छा। हमारे 12 बजे को पढ़ाने के लिए तैयार है। शानदार। और यही नहीं, उसके बाद वो बिल्डिंग खाली रहती है। तो मैंने BSA से परमिशन लेने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया है। उसमें 15-20 महिलाएं आके सिलाई सीखती हैं, उनको भी हम लोग जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है आपकी सरकार, भी बहुत काम करती है स्किल डेवलपमेंट। कर सकते तो काम तो बहुत हुआ है टीचिंग जॉब में। आप देखिए बड़े बड़े B.Ed PhD बेसिक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि चूंकि ये टीचिंग आपको केवल और केवल भगवान की कृपा से मिली है, मतलब आप सीधे उनके पार्ट हो। उसने कहा कि हमने तुमको बनाया है, तुम्हें अपने जैसे जाके 40 और बनाओ। सच कह रहा हूँ। कानपुर के लिए आपने क्या किया या क्या सोच रखते थे? कानपुर में ही आप रहते हैं, बड़ा पद आपको यहीं से मिला है। जब मैं MLC बना तो जब उसके पहले का रहा माहौल, तो लोग MLC को विधायक ही नहीं मानते थे। कुछ MLC माने आप MLC है ना। मैं एक नॉलेज की बात और बता रहा हूँ कि एक्चुअली में MLA और MLC दो होते हैं। हाँ जी, हाँ और दोनों ही विधायक हैं। हाँ जी। लोग मुझसे कहते थे आप तो MLC विधायक नहीं हो ना। मुझे याद है कि जब मैं 2015 में बना और मैंने नगर निगम में कुछ प्रस्ताव भेजे, तो वहाँ के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप तो MLC हैं, आप तो विधायक नहीं हैं। अच्छा। तो मैंने उसको कम से कम 5 GO भेजे कि MLC और MLA की पावर एक जैसी है। हमारा कार्यकाल 6 साल का होता है, उनका 5 साल का है, और हम लोग की पावर एक जैसी है। मैं समस्या दूसरी थी कि जो भी MLC यहाँ पे रहे उन्होंने उतना एक्टिव नहीं हुए जनता के बीच में, इसलिए मुझे मेरे पास ये लोड आया कि मैं बता पाऊँ कि MLC भी MLA की तरह कोई जन सेवा करने वाला कोई जनप्रतिनिधि होता है। खुशी एक बात पर ये हुई, मेरे एक दोस्त का बच्चा पढ़ता, अभी पूर्णचंद की बात है, तो वहाँ पर एक मैम बच्चों को पढ़ा रही थी कि MLA और MLC क्या होता है। तो उन्होंने पूछा कि MLC माने, तो बच्चे ने कहा कि मैं बताऊंगा क्या होता है। उसने कहा कि MLC माने अरुण पाठक। उसने कहा कि मैं जब ये अखबार पढ़ता हूँ तो अखबार पढ़ने में लिखा होता है ये विधायक थे और MLC ये थे। मुझे लगा कि मैं अपने काम में ठीक लाइन पर जा रहा हूँ। आज के मैं 90s के जमाने का हूँ, आज का यूथ 2025 के जमाने का है। उसकी जरूरतें, उसका स्वाद, उसका स्टाइल वो एकदम दूसरा है। कानपुर को उससे चेंज करना पड़ेगा। आप कानपुर को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लखनऊ ने कुछ चेंज किया अपने आप को, नोएडा ने चेंज किया कुछ अपने आप को। अब देखिए जिसने चेंज किया, बेंगलोर ने चेंज किया अपने आप को, हैदराबाद ने चेंज किया अपने आप को। आप जितनी भी अच्छी सिटीज देखेंगे उन्होंने अकॉर्डिंग टू यूथ अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन मेरी यहाँ के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है, उनसे अपनी बात रखी है। तो साहब कानपुर में दानी बहुत है साहब। आप कोशिश करिए, आप देखिए कि कहाँ से कोरोना के समय लोग पैदल चले आ रहे थे। खाना कहाँ मिला साहब? कानपुर में। चप्पल कहाँ मिली? कानपुर में। रहना कहाँ मिला? कानपुर का ये स्टाइल, ये तरीके, लोग हैं। मगर ये बाहर वालों के लोगों के लिए था, कानपुर के लोगों के लिए क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां ही होती हैं, महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। उसमें युवा को भी लिया है। और एक शब्द आपने कभी गौर किया हो, जो युवा होता है उसका उल्टा दिया है आपने कभी? युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। और वायु की प्रॉपर्टी क्या होती है? एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब वो मस्ती से चलती है लोगों को मजा आता है, तेज चलती है लोग कहते हैं आंधी आ गई, बंद हो गई तो लोग कहते हैं जान चली जाएगी। बस यही हमारा यूथ है। वो मस्ती के साथ रहेगा तो लोग कहेंगे कि शहर में मजा आ रहा है, यदि भड़क गया लोग कहेंगे आंधी आ गई। तो मेरा प्रयास ये होगा है कि मैं एक कानपुर का पहचान दूं, कुछ यूथ के कुछ ऐसे यहाँ पर खास तौर से एक IT हब प्रयास कर रहा हूँ कि दादानगर के पास एक IT पार्क बनाने के लिए। अच्छा। हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे एक IT पार्क है जिससे कि कानपुर का युवा कानपुर में रुके। बहुत स्किल है, MSME यहाँ पर है,
उससे उसको कुछ हेल्प मिले वहाँ पे, थोड़ा उसको उसमें और वो इम्प्रूव करे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए बड़ी शिद्दत से, मुझे याद है कि लगभग 1-2 महीने पहले हम सब विधायकों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा है कि कानपुर के लिए अलग से प्लान आप लोग ही बनाइए, वहाँ के लोगों से प्लान बनाइए और बताइए, पैसे की कमी सरकार की तरफ से नहीं होने वाली। अच्छा, करेंगे इसको ठीक से। अच्छा सर, आपने योगी और मोदी की बात करी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जो चुनाव लड़ा जाता है वो हमेशा योगी और मोदी के चेहरे को लेकर के बात की जाती है, खास तौर पे जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि लोकल चेहरे जिनको नॉमिनेट किया गया है वो कैंडिडेट्स को भी आगे लाना जरूरी है? क्योंकि देखिए, काम उनका बोलेगा, ब्रांड वैल्यू भले ही किसी की भी हो, फेस वैल्यू किसी की भी, मगर काम इंडिविजुअल कैंडिडेट का बोलता है। आपको नहीं लगता है कि उनको भी थोड़ा सा लाइमलाइट मिलनी चाहिए इस चीज को लेकर के? नहीं, मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन चूंकि ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि देश के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रदेश के सबसे इस्तकबाल कराने वाले शासन का वो भी योगी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये सौभाग्य की बात है, मैं मानता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली कि मैं उस समय राजनीति में आया हूँ जब मोदी और योगी जी हमारे नेता हैं। तो ये ऐसे नेता हमारे पास है तो हम नाम ले रहे हैं, जिनके पास नहीं तो वो क्या करेंगे, वो तो नाम नहीं ले सकते। हमारे जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो सांसद जी हो, पचौरी जी या भोली जी, हमारे स्थानीय विधायक हो, उस सब के सबकी उनकी अपने यहाँ पे लोकल एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी एक पहचान है। लोगों के बीच में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 24/7 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी होने के नाते हम केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम केवल एक ऐसी पार्टी पूरे भारतवर्ष में बीजेपी जो जन सेवा भी करती है। हम जो लोग कोरोना से बाहर नहीं निकल रहे तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता निकल के आए। कभी एक मुझे याद है रेल एक्सीडेंट हुआ था तो घराए के पास आज से 6-7 साल पहले, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक भी है, पॉलिटिकल भी है, एक्टिव भी है, 24/7 भी है, हर समय तैयार है। और जो सेना हर समय तैयार रहेगी तो उसका रिजल्ट भी शानदार आता है। कौन सी एक कमी है जो आपको लगता है कि भाजपा में अगर ये चीज हम पूरी कर दें तो ये और बेहतर हो सकती है? मैं नहीं कह रही खराब है, मगर कौन सी ऐसी चीज है जिसको और अग्रसर लेकर के जाने की जरूरत है? कोई एक ऐसी चीज आपको लगता है? रफ्तार एक ऐसी चीज लगती है या लोगों से कनेक्शन लगता है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है हम और बेहतर हो सकते हैं? नहीं, मैं तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 100 में 100 नंबर। 100 में 100। अब परफेक्शन, क्योंकि एब्सोल्यूट कुछ दुनिया में चीज नहीं होती, 100% होती नहीं, ये एक ऐसा सत्य है। अच्छा होता है तो सर्वोत्तम बनाते हैं, सर्वोत्तम बनाते हैं तो फिर होता है कि सर्वोत्तम से भी +1 बन जाए। तो सुधार की गुंजाइश जीवन भर किसी व्यक्ति में भी बनी रह सकती है, किसी पार्टी में भी बनी रह सकती है। अच्छा हो रहा हो तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो तो सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा हो सर्वोत्तम हो, फिर सर्वोत्तम के आगे हो। ये गुंजाइश बनी रहती है क्योंकि नए प्रयोग करने पड़ते, हमेशा जैसे करने पड़ते, ये एक अलग बात है। अच्छा, चलिए, इस वक्त एक बड़ी न्यूज आई थी कि आपको प्रभारी बना दिया गया है पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र की सीट से। जी, ठीक है, वाराणसी की बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इस पद पे आने के बाद? मतलब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, कैसे निभाएंगे वहां पे जाकर के, ये कैसे करेंगे काम? ये मेरे लिए सौभाग्य कि मैं जिनको देखकर हम लोग राजनीति करते हैं, तो राजनीति में हम जैसे लोगों के लिए भगवान का दर्जा रखते हैं, ऐसे आदरणीय मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का प्रभारी बनाकर जिले में मुझे एक मौका मिला है। मैं एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूरे विश्व के जो गुरु हैं, ऐसे बाबा भोलेनाथ, उनकी नगरी, और जो राजनीति में हम जैसे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको देखकर हम लोग राजनीति करते हैं, जिनको कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी के कारण आज हम सब राजनेताओं में कितनी ब्रांड वैल्यू हुई है। ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में जाना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। 2024 की बात करते हैं तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि क्या वाकई कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इस बार सीटों की अगर गणित करते हैं तो? कोई एक ऐसी चीज आपको इसमें से जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि बदलाव कैसे कुछ फर्क आ सकता है? आपको नहीं लगता कि विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है इस बार मिलकर के? वो अलग बात है कि चेहरा नहीं है उधर कोई, बट फिर भी तैयारी पूरी है। मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस आपसे अपने दर्शकों से बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन इंडिया का भिड़ेगा? कांग्रेस और सपा के साथ हो चुका है, सपा और बसपा के साथ हो चुका है, कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों के साथ हो चुका है। अब तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचता ना।
नया क्या होने वाला है यहाँ? बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बात मतलब छोड़ी नहीं जा सकती है। युवा इस पे डिपेंडेंट है, आने वाला भारत का जो कल है वो इस पे डिपेंडेंट है। आपको नहीं लगता कि इस पे बात और होनी चाहिए? हम बहुत लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, बट कर्म को भी देखना है ना कि क्या हम दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आगे के लिए? आप केवल एक आंकड़ा जरूर निकालिएगा कि 2014 से 2024 के बीच में जो सरकारी नौकरियां निकली और उसके पहले 10 सालों के 3 स्टेप ले लीजिएगा, 4 से 14, 94 से 4 और 84 से 94 तक के। सबसे ज्यादा नौकरियां आपको जो मिली है, चाहे वो अग्निवीर के रूप में मिली हो, चाहे पुलिस के रूप में मिली हो, अर्धसैनिक बलों के रूप में मिली हो, 14 से 24 के बीच में मिलेगी। एक दूसरी बात, पूरे देश को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। हम ऐसे स्किल डेवलप करने वाले लोग खड़े करें जो खुद भी जॉब करें और 4 को जॉब दे। सबसे ज्यादा स्किल डेवलप करने के लिए जो कोर्सेज हुए वो किस ईयर में हुए? सबसे ज्यादा इसका लोगों ने, सबसे ज्यादा लोन जो बटे वो कब बटे? और सबसे बड़ी बात है कि जो जिसकी जो जरूरत थी, खाते में 1 रुपया जाना है तो 1 ही रुपया जाएगा साहब, 15 पैसे नहीं जाएंगे, 15 पैसे नहीं जाएंगे, समय से जाएंगे, 15 पैसे नहीं जाएंगे। जिनके प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि 1 रुपया भेजो तो 85 रुपये कहीं रास्ते में खो जाते हैं। तो वो तो काम हुआ हो धीरे लोग बदलाव की दिशा में है। लोग खुश नहीं होंगे तो कैसे 14, कैसे 17, कैसे 19, कैसे 22? एक बार धोखा होता है, 2 बार धोखा होता है, 3 बार धोखा होता है, 6 बार धोखा थोड़ी। एक समय आता है ना, वो सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। आप लोग क्या उस सैचुरेशन लेवल का वेट कर रहे हैं कि वहां पहुंचेंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा? सैचुरेशन लेवल आने में इस वक्त है, 35 साल दूर है। अरुण जी, यहाँ एक खाने से थोड़ा सा आप चखिए, उसके बाद आपको एक ऐसी जगह पे लेकर के जाऊंगी जो यहाँ की खासियत है। अरुण पाठक जी की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी वाइफ भी और उनकी बेटी भी, शगुन भी मौजूद है यहाँ पे। उनसे जानेंगे कि फैमिली में पर्सनली वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनली सब लोग जानते हैं। मैम, आपका स्वागत करती हूँ। आप अरुण पाठक जी की लाइफ की एमएलसी हैं, मानती हैं कि नहीं मानती हैं? आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। मैम, ये बताइए कि ऐसा कभी मौका पड़ा है कि आपको ऐसे कैमरे के सामने आकर के इनकी पोल खोलने का मौका मिला हो? आज है ना, आज मौका भी है, जगह भी है और शो भी है। तो एक ऐसी बात बताइए अरुण जी के बारे में जो आपको पसंद नहीं है। पसंद, अब बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पसंद होती है। अब शादी की है तो पसंद तो होंगी बहुत सारी बातें। एक बात बताइए जो आपको कतई नहीं पसंद है इनके बारे में। इनका मुझे मिलना ये मेरा सौभाग्य है। बस मुझे जो एक आदत लगता है कि मेरे लिए नहीं है, बाकी ये बहुत अच्छे हैं, बाकी सबके लिए मुझे लगता है कि ये टाइम नहीं देते हैं अपने लिए, खाना नहीं टाइम से खाते हैं। इतना इनको काम का जुनून रहता है कि मतलब जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक खाना डिनर ले लेना चाहिए। काम करते करते 12-1 भी बज गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्कोहॉलिक है, समझ में आता है, ठीक है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं आपके यहाँ? ऐसे हम लोग देखें, हमारा शो है जायका सियासत का, जायका की बात करते हैं, तो किस तरह का खाना पसंद करते हैं? खाना आपकी फैमिली में कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है? हम लोग मिर्च नहीं पसंद करते हैं, स्पाइसी खाना हम लोग नहीं पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं खाते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। मीठे का क्या सीन है? मीठा सब खाते हैं, सब खाते हैं। हम लोग उसके लिए भूल जाते हैं कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या हम लोग डाइट फॉलो करें, भूल जाते हैं जब मीठा सामने आता है और सब जुट जाता है उसको खाने में। शगुन से एक सवाल लेंगे। शगुन, पापा को पॉलिटिकली आप देखते आए हो, ठीक है, शुरू से आपने देखा होगा बचपन से कि पापा कैसे काम कर रहे हैं। कभी सोचा है कि आगे पॉलिटिक्स में भी जाया जा सकता है, एक प्रोफेशन हम ये भी परस्यू कर सकते हैं? कभी लगता है ऐसा? मतलब हाँ, इनफैक्ट बचपन में भी काफी लगता था, बट बिफोर जॉइनिंग पॉलिटिक्स आई वांट टू बी द सॉर्ट ऑफ कोच दैट ही इज। कोच में जैसे आप क्या मानते हो? लाइक व्हाट काइंड ऑफ कोच ही इज? द सॉर्ट ऑफ टीचर ही इज, द सॉर्ट ऑफ थिंकर ही इज, यू नो, द इंस्पिरेशन, द विजडम ही है। नाइस। तो क्या टीचिंग प्रोफेशन में भी जाने का मन है पापा की तरह? पहले टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, फिर हो सकता है क्वेश्चन विद द अमाउंट ऑफ विजडम ही हैज, आई थिंक आई विल एक्सेल इन दैट। लीजिए, बेटी तो तारीफ कर रही है, इतनी ज्यादा कर रही है कि बाहर वाले नहीं करेंगे। चुनाव लड़वा दीजिए आगे। मैं एक बात बताऊं, बड़ी मेरे साथ बात है। हाँ, राशि के बारे में। हाँ,
जिसको भाग्य बोलते हैं। देखिए राशि की जो शादी जब हमें आप लोग यहाँ कुंडली आती है ना, हाँ। तो कुंडली आई थी मेरे बड़े भाई साहब के लिए। ओ, बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं अरुण जी। मुझसे मिली नहीं कुंडली। अच्छा। तो मेरी दादी बहुत, उनका विजन बहुत शानदार। हाँ। तो जो मेरी इसमें सास माँ है, तो कुंडली लेके जाती थी, कुंडली आदमी देता है, ठीक है, नहीं भी हो जा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा नाती जो बैंक में है। अच्छा, ये उस वक्त की बात है। और उनको बैंक वालों से शादी करनी भी नहीं थी और बाकी नहीं करनी। हाँ, राशि को भी नहीं करनी थी और माजी को नहीं करनी। लेकिन फिर मैं टीचर हो गया आगे साथ। उनको टीचर से भी शादी नहीं करनी थी। फिर किससे करनी थी? अरुण से करनी थी। एक्चुअली टीचिंग और ये क्या अरुण से करनी थी। तो शादी की अरुण से हो गई। टीचर से नहीं हुई। बड़ी मजेदार बात है ये। क्या देख करके पसंद किया आपने एक दूसरे को? अच्छा, ये तो मजेदार किस्सा है कि बड़े भाई के लिए आई थी कुंडली। जब हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई तो उसमें 25 मिनट बातचीत में 20 मिनट केमिस्ट्री के बारे में बातचीत हुई। ये खुद अपने आप में केमिस्ट्री है। मतलब टीचिंग आप लोग का एक कॉमन हो रहा है। मैं टीचर था, ये केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच जो सब्जेक्ट था उसने केमिस्ट्री डेवलप कर दिया आप लोग के बीच में। और एक कमाल में कह रहा था, यदि मुझे केमिस्ट्री की बात ना होती शायद मैं ना कर देती। मतलब हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और इसमें क्या। बाप रे बाप, मतलब ऐसे भी कपल्स होते हैं जो पढ़ाई पे बात करते हैं और उसके बाद शादी तक लेके जाते हैं उसको। नहीं चाहिए था कि मैं ट्रे लेके जा रही हूँ, रख रही हूँ और तुमने क्या खाना बनाना सीखा ये। हाँ। तो हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या पसंद आ गया कि हाँ बोल दिया? आप दोनों लोग बताइए एक दूसरे को हाँ बोलने के। केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री सेट कर दी। सही है मैम। ये जो डिश है क्या, जो आप बताइए। बिल्कुल, ये आकर के शेफ समझाने वाले, ये बड़ी स्पेशल डिश है। हम लोग इसको रुके हुए थे। कुछ अभी और भी है क्या? नहीं है। हाँ, बताइए। दिस इज अप्पम, दिस इज प्लेन अप्पम एंड कोस्टल करी। कोस्टल करी हमारा इंडिया के कोस्टल एरिया से सारे स्पाइसेस लेके और एक्सोटिक वेजिटेबल्स के साथ कोकोनट फ्लेवर्ड में एक करी है जो यहाँ डेवलप्ड है। पूरे कानपुर में शायद ही कहीं मिलती होगी। अच्छा। दिस इज आवर यूएसपी, यहाँ पे ही मिलती है एंड दिस अप्पम यहीं पे मिलता है, बाकी कहीं पे नहीं मिलता। तो शानदार डिशेस खाने का मौका मिलेगा। पार्क साइड पे जरूर आए, ग्रीन पार्क कानपुर में आकर के, और लजीज डिशेस का मजा जरूर लें। मेरी एक रिक्वेस्ट है हाँ। कि आपने ना शायद प्लीज आइए इधर आइए। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मानिए तो। ये 15 दिन के अंदर कोई आता है और कहता है कि मैं वो एपिसोड देख के आया हूँ, डिस्काउंट जोड़ दीजिए। पक्का है ना? मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी करवा दिया। चलिए बढ़िया। राशि जी, आज आप क्योंकि साथ में बैठी हैं, जायका सियासत का प्रोग्राम है, तो आपका क्योंकि एक पॉलिटिकल जुड़ाव रहा है, अरुण जी को जब देखते हैं साथ में तो आप हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बन के साथ में खड़ी हुई हैं जब से आपने इनको पॉलिटिकल करियर में देखा है। कैसे सपोर्ट सिस्टम बनी है ये बताइए, क्या मदद करी इनको आगे बढ़ाने को लेकर के? कहते हैं ना कि अर्धांगिनी है आप, तो जो इनमें कमी थी कैसे पूरा कर रही हैं वो आप? मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है। मैं बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन ये कोशिश की कि घर का बर्डन इन पर ना पड़े। तो इसी को आप सपोर्ट माने, और बाकी ये क्वेश्चन आप इनसे भी पूछिए। अच्छा चलिए बताइए अरुण जी। पता चलेगा मैं पास हूँ कि फेल हूँ। मेरी बात दोबारा बोलिए, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। पास है कि फेल है वो ये बताइए। आपने कैसे मदद करी है इस चीज के लिए? उन्होंने तो आपकी मदद करी आपके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने में। अब आप बताइए आपने क्या मदद की है इनके लिए? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ मदद की, ये फील करते हैं। अच्छा, ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं उनकी मदद? सामने कहलाना करते नहीं कि बहुत तो संभव ही नहीं है ना। हाँ, एक पहिए में तो गाड़ी दौड़ ही नहीं सकती है, दोनों पहिए चाहिए और दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए, या दोनों पहिए ऐसे हो जो स्पीड को सहन ले। और इसमें कोई संदेह नहीं बात नहीं कि आप पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में या किसी भी काम में। सर इसको दिखाना चाहूंगी, ये बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है, क्या है सर ये? इसका नाम क्या है मेरे भाई? And this is hot chocolate dome with hot brownies and fruits. Nice. So you can just put it and तो सर करके दिखाएंगे थोड़ा सा?
हाँ चॉकलेट डो ओह नाइस। इनसाइड एंड ब्राउनीज। कैमरा पास ला करके दिखाइए कि ये कितना खूबसूरत और कितना मुंह में पानी आ रहा है देख करके। दिस इज अ क्राफ्ट, आई बिलीव दिस, क्योंकि ये इतना टफ, ये हम जैसे लोग घर पे तो नहीं बना सकते हैं, ये इतना आसान नहीं है। सर टेस्ट करके देखिए आप भी। मैं राशि को खिला भी रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, आर्यन जी अपनी वाइफ को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सारा फोकस यही रहना चाहिए, कैंडिंग मोमेंट्स हैं। और इसके लिए आपको कमेंट करना चाहता हूँ कि मुझे लगा बहुत सालों बाद फैमिली वाला माहौल में और इतने इत्मीनान के साथ बातचीत भी हुई और कुछ साथ में खाया हो। सच में कह रहा हूँ आपसे, मैं खिलाती हूँ शगुन को। हाउ इज इट? ग्रेट। तो खाते रहिए, मजा लेते रहिए। इसके बाद सर आपको एक ऐसी जगह विजिट कराना चाहेंगे जिसके लिए मैं बड़ी बेताब हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार वो जगह विजिट करी थी तो मेरे मुंह से सिर्फ वाव निकला था। वो तो आपका भी जाना बनता है फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो बस चलते हैं। चलिए सर आपको लेके चलते हैं यहाँ के एक फेवरेट स्पॉट पे, जहाँ पे आपको वाकई बहुत मजा आने वाला है। मैं चाहूंगी कि राशि जी के साथ शगुन भी देखे। वो वाला जो स्पॉट एक काबिले तारीफ है जिस पे काम किया गया है, और कानपुर की क्योंकि देखो धरोहर है तो सब कुछ जानना जरूरी है एक एक चीज को। अरुण जी को विजिट कराने जा रहे हैं हमारा स्पेशल स्पॉट जायका सियासत में। ब्यूटिफुल स्पेस इफ यू विल सी। तो सारी वॉल्स पे माइलस्टोन भी लिखे गए हैं कि ग्रीन पार्क ने कहां से शुरू किया था और अब कहां पहुंच गया है। ये है शायद जिसकी आप इस वक्त बात कर रहे थे। जी जी जी। यहाँ पे सभी वेल नोन क्रिकेटर्स के साइन किए हुए हैं, यहाँ पे बैट्स रखे हुए हैं, इवन आप देखेंगे बॉल ईयर्स भी 2008 है 2007 शायद बॉल पर भी साइन है। जिस बॉल से वो मैच जीता गया था वो भी बॉल भी यहाँ पे रखी हुई है, बहुत शानदार है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कानपुर के क्रिकेट प्रेमियों को भी जिन्होंने इस कलेक्शन को इकट्ठा करने में बड़ी सहायता की है। और खासतौर से हमारे यहाँ पे कमिश्नर थे चंद्रशेखर जी, उनको बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने इतना कलेक्शन को बहुत तरीके से सजाया है और संवारा है, बहुत शानदार। बहुत जरूरत थी कानपुर को कुछ ऐसा करने की, जो कि ग्रीन पार्क ने बखूबी इसको निभाया हुआ है और बहुत शानदार काम किया। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन पूरा ऐसे घूम करके एक बार व्यू दिखाएं कि ये कितने अच्छे से गैलरी को डेकोरेट किया गया, और ये साक्ष्य है उस इतिहास का जो एक बार दर्ज हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये सभी देखिए, सब पे कैप्शंस भी पड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे बहुत शानदार है। क्योंकि अब थिएटर में खड़े हैं इसलिए दो सवाल तो बनते हैं कि क्या मूवीज देखते हैं आप? बहुत शौक है आपको मूवीज देखने का? बहुत शौक है। और मैंने मेरी वाइफ ने अपनी शादी के शुरू के 10 साल तक कोई भी मूवी नहीं छोड़ी है। अच्छी क्या बात कर रहे हैं, 10 साल तक किस तरह की मूवीज में रुचि रखते हैं? सारी मूवी देखी, कोई जाना था कहीं देखने। राशि जी आइए आपसे भी पूछना चाहूंगी। लेट नाइट शो, सारे काम खत्म करने के बाद 9 से 12 वाला या 10 से 1 वाला शो, और ऐसी मूवी देखी है कि एक घंटे बाद उठ के वहां से चले आए हम लोग। आधे छोड़ के चले आए? हाँ, तो मूवी अच्छी नहीं थी ना, बस जाना था, ये पक्का था और एक्सपेरिमेंट किया है। आज भी मुझे शौक है, मैं रिलीज हुई है तो हमें जाना है। अच्छा, मूवी में कौन एक ऐसा बताइए स्टार है जो आपको पसंद है? मेरी बात करें तो मुझे संजीव कुमार जी बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है आपने क्या? उल्टा क्वेश्चन किया। आपको ये मुझे चाहिए था कि आप बताइए कि इनके हीरो कौन हो सकते हैं। चलिए आप बता रहे तो मैं बता रहा हूँ या इनके एक्टर कौन अच्छे हो सकते हैं, तो मैं संजीव कुमार आपको तो चलिए आप एक्ट्रेस बता दीजिए इनको कौन सी पसंद है। ये बता दीजिए। मुझे लग रहा है आपको माधुरी दीक्षित की पसंद नहीं होंगी। रही। अच्छा, नहीं होंगी। श्रीदेवी जी पसंद रही होंगी। मुझे सस्पेंस वाली मूवी ज्यादा अच्छी लगती है, थ्रिलर सस्पेंस। और लेकिन आज भी मैं अपने पुराने स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखते मुझे लगता है कि मैं साल में कम से कम
मैं एक महीने के हिसाब से 12 मूवी तो जरूर देखता हूँ। एक्टर एक्ट्रेस आपने अभी भी नहीं बताया कि कौन पसंद है आपको? अच्छे थे मुझे, शत्रुघ्न सिन्हा अच्छा लगते थे मुझे। यहाँ आपका वोट नहीं कटेगा, बता नहीं, दीजिए। मुझे अभी ऋतिक रोशन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सलमान खान भी अच्छा लगता है। शगुन को चाहूंगी। शगुन, तुम्हारा क्या टाइप है मूवीज में? पापा कौन सी मूवी देख करके बोर करते हैं, ये बताओ। हम लोग का टाइप ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेम है। यस, इवन आई लाइक थ्रिलर बट एक्शन आई डोंट। एक्शन नहीं पसंद है तो आजकल एक्शन चलता है यार। तो जाना कि बड़े पर्दे पर क्या देखना पसंद करते हैं? अब OTT का जमाना है तो थिएटर में अभी भी जाते हैं कि नहीं जाते, ये भी जानने की कोशिश की है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स की जगह पे खड़े हैं तो दो हाथ आजमाएंगे और बैट बॉल भी खिलाएंगे, क्रिकेट भी खिलाएंगे और देखेंगे कि पॉलिटिक्स की पिच पे तो उन्होंने कई ऐसे गेंदों का सामना किया होगा, पर आज वो एक्चुअली पिच पे जब उतरेंगे तो कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो सर को लेकर के चल रहे हैं ग्राउंड में। तो एक बारी आपको दिखाते हैं कि यही वो गैलरी है जहाँ पर आपको ये देखिए किस तरह से शानदार तरीके से यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से बॉल आएगी और आपको हिट करना है। स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं आप। यहाँ पे एक और 150 का भी है। तो मैं चाहूंगी कि अरुण जी यहाँ से आप बैट ले सकते हैं और बॉल गेंद आपके पास आने वाली है जी। ऑटोमेटिक है तो आप तैयार रहिएगा। मैं चाहूंगी बाकी सब भी हट जाएं और क्योंकि यहाँ पे विकेट लगाए गए हैं तो पॉलिटिकल पिच पे तो बहुत खेला है, पर देखने वाली बात होगी कि आज वो यहाँ इस ग्राउंड पे कैसा प्रदर्शन करता है। बॉल आने वाली है वहां से, आप भी देखिएगा। ओह नाइस। लास्ट बॉल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटी का भी देख लेते हैं, हालांकि वो अभी पता नहीं पिच के लिए रेडी हैं कि नहीं, बट फिर भी तो एक मौका उनकी बेटी को भी देते हुए चलिए। नॉट बैड, गुड। तो देखिए अरुण पाठक जी के साथ कुछ कैंडिड मोमेंट्स हैं जो हमने बिताने की कोशिश की है और ये भी होप कर रहे हैं कि शायद आपको हमारा ये खास एपिसोड जायका सियासत का पसंद आया होगा। और कुछ ऐसी बातें की हैं जो पॉलिटिकल कोर पॉलिटिक्स से हट करके भी हैं। निजी लाइफ में वो कैसे हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, कुछ अनछुए पहलुओं को भी पकड़ने की कोशिश की गई है। और सर से जानेंगे, सर कैसा रहा आपका ये वाला एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा? ये बहुत मार्वलस था, बहुत शानदार था, बहुत नया था और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का पहला इस प्रकार का कोई इंटरव्यू है। हाँ। मैंने बहुत सारे चैनलों में इंटरव्यू दिया है, डिबेट में दिया है, लेकिन ये कुछ नया है। मुझे लगता है इसको केवल एक्सपीरियंस, इसको आप अनुभव कर सकते हो। इसको बताना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि आपको कैसा लगा। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर अतिथि के रूप में था, लेकिन आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए अपने कमेंट्स में। और ख़ास तौर से एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कानपुर का सिटीजन होने के नाते मुझे भी बताइए, मुझे और आपके विश्वास पर, आपकी आकांक्षाओं पर और आपने जो मुझसे आशा की है मैं उसमें और कैसे खरा उतर सकता हूँ। मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो भी आप बता सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं एक कोशिश करूँगा कि आपके चेहरे पर किसी प्रकार से एक छोटी सी मुस्कान मेरे कारण आता है तो मुझे लगेगा कि मेरा जनप्रतिनिधि बनना अच्छा हुआ और मैं इसमें अपने काम में खरा उतरा। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा और ख़ास तौर से आंचल जी को, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना शानदार एक विज़न लाई, एक कॉन्सेप्ट लाई है। और मैं जब सोच रहा था कि जायका सियासत का इसमें शायद जिससे होता है कि एक पर एक सीधे इंटरव्यू क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन, लेकिन मैं लगभग 1.5-2 घंटे से आप सबके साथ हूँ
मैं पूरी टीम को जिन्होंने इससे आपका सहयोग किया है, एक बार घुमा करके पूरी टीम को भी दिखा बहुत दीजिए जिन्होंने धन्यवाद और इसको बहुत सफल बधाई- बनाने का बहुत प्रयास बधाई देना किया है। चाहता हूं, बहुत बधाई। फैमिली भी है जो कि हमारे साथ मौजूद थी। मैं चाहूंगी एक बार घुमा करके सबको आप दिखा दीजिए कि जिन्होंने इस शो को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद की है। कुलवीन जी भी हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पे कैमरे के सामने। तो ये सभी टीम है जो मौजूद रहे हैं और कई दिन से प्रयास कर रहे हैं कि अरुण जी के साथ एक बेहतर शो कर सके और क्या कुछ तैयारी की जा सकती है, इसको लेकर के भी बातचीत की गई है। तो हमारे जो कैमरे के शूट पीछे के में पीछे थे, आपकी भी कैमरे के जगह पीछे दिखाइए। वाले में जाऊंगे, आप लोग को भी कवर कर लिया जाए जरा। आप लोग सबको कवर करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दिया जाए, उसके लिए क्रेडिट्स दे दिए जाए क्योंकि बेहतरीन शॉट्स आप ही लोग ने लिए हैं। और कोशिश करेंगे कि अरुण जी को जितना जानने की कोशिश हमने कैमरे के सामने की है, उतना ही आप भी उनको समझ पाएंगे कि सरल जीवन भी उनका एक हिस्सा है पॉलिटिकल हट करके। तो उसमें आपको कैसा महसूस हुआ है, वो किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, इसको लेकर के भी बात की है। जायका सियासत में एक बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही पॉलिटिकल हस्ती और शख्सियत के साथ और जानेंगे पॉलिटिकल अंदाज के अलावा वो निजी लाइफ में भी कैसे हैं। देखते रहिए ABC न्यूज़ जायका सियासत का।